बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के खुसूसी विराग के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। बलोचिस्तान में मुबैना मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तुर्बत से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करने वालों, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, से जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस ने रवैया रखा, उन पर डंडे बरसाए, उन्हें गिरफ्तार किया, यह इंतहाई काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक अमर है। जब एहतजाज पुरअमन था तो फिर ये जोर जबरदस्ती क्यों की गई? होना तो ये चाहिए था कि जब ये मार्च तुर्बत से चला तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जिम्मेदारान लॉन्ग मार्च के शुरा से उसी वक्त राब्ता करते, बातचीत करते, उनके जायज मुतालबात तस्लीम करते और मसले का पुरअमन हल निकालते। अब जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया तो जरूरत इस अमर की थी कि मुजाहिरीन के साथ संजीदगी से मुज़ाकरात किए जाते, लेकिन यहां इन पर डंडे बरसाए गए। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक अफराद को गिरफ्तार किया गया। निगरान हुकूमत के वुज़रा की तरफ से कहा गया कि कुछ अफराद मुंह ढांपते इस्लामाबाद में इस मार्च में शरीक हुए और हुकूमत के पास मुसद्दिका इत्तलात थी कि कोई गड़बड़ हो सकती थी। यह भी कहा गया कि पुलिस पर पथराव और मुजाहिरीन की तरफ से किया गया, जिसके रद्द अमल में गिरफ्तारियां की गई। यह भी कहा गया कि जल्द ही मीडिया को यह भी बता दिया जाएगा कि मुजाहिरीन पर डंडे बरसाने वाला कौन था। यह खबर शायद हैरान कुन हो और इस हैरान कुन खबर का अब भी इंतजार है और ये अभी तक मालूम ना हो सका कि मुंह ढांककर इस्लामाबाद से मार्च में शामिल होने वाले अफराद कौन थे। वफाकी वुज़रा ने तमाम खवातीन और बच्चों की फौरी रिहाई की नवीद भी सुनाई, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बाद में जो हकायक सामने आते रहे वो वफाकी हुकूमत के जिम्मेदारों के दावे के बिल्कुल बरक्स थे। बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस एक्शन के खिलाफ कई अतराफ से सख्त मजम्मत की गई, एहतजाज भी हुए, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन की रिहाई और लॉन्ग मार्च के शुरा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भी बुलाया गया। बलोचिस्तान का मसला बड़ा गंभीर है। एक तरफ गुमशुदा अफराद का मामला है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाकयात हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते। बलूचिस्तान की महरूमियों और रियासत की तरफ से माजी की गलतियों से दहशतगर्दी को जोड़ा जाता है, जिनका मदावा किया जाना चाहिए और जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर बलूचिस्तान में अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तफिका प्लान तैयार करना चाहिए। अलबत्ता माजी की गलतियों की वजह से इलाही पसंद दहशतगर्द ग्रुपों और इनके जराइम को कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान की महरूमी के नाम पर ये इलाही पसंद दहशतगर्द ग्रुप्स आए और इसके अलावा जो है सिक्योरिटी इदारों के अफराद के अलावा बलूचिस्तान में काम की गर्ज से किए गए पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गरीब मजदूरों तक को निशाना बनाते रहे। बलूचिस्तान में आला तालीमी इदारे, बेहतरीन अस्पताल बनने चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम को यह बात समझाने की जरूरत है कि वो कौन है जो डॉक्टरों और उस्तादों तक को बलोचों के हकूक के नाम पर कत्ल करते हैं। गुमशुदा अफराद के मामले का कोई हल निकालना चाहिए, जिसके लिए माजी में सोच विचार भी होती रही, लेकिन अमली तौर पर कुछ ना हुआ। बलूचिस्तान की आवाम को खुशहाल करें, वहां करप्शन का खात्मा करें ताकि अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो। उनकी जायज शिकायत और मुतालबात को अच्छे तरीके से सुने और उनका हल निकालें, उन्हें तसल्ली दें, उनकी उम्मीद बने। जो पुरअमन है, जो सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। लेकिन अगर ये अमन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया और इन पर तशद्दुद इस्लामाबाद में होगा तो फिर इससे तो इलाही पसंद दहशतगर्द ग्रुप्स ही फायदा उठाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने बहुत गौर से सुना होगा और आपको बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें DTVNN और मुझे नादिया राजपूत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।